हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक विच इज़ अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी अभी तक हमने जो मेथड पढ़ा था दैट इज़ ग्राफिकल मेथड, जिसे हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल मेथड। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियोस में कि लीनियर इक्वेशंस का पेयर है तो उसको सॉल्व हमने कैसे किया था, ग्राफिकल मेथड से। बट ग्राफिकल मेथड स्टूडेंट्स कुछ केसेस में कन्वीनियंट नहीं है। वो कौन से केसेस हैं? जिस फॉर एग्जांपल, जैसे कि वहाँ पर पॉइंट दिया होता है, कोई भी एक्स वाई पॉइंट है और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर कैसी है, इस तरह से। इस तरह से अगर कोई भी वैल्यू है, यानी क्या होंगे, when solution of linear equations has non-integral coordinates। यानी जब हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं और सॉल्यूशन निकालने पे जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे हैं, नॉन इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल मतलब वो इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं होते, वो इंटीजर्स नहीं होते। तो अगर वो इंटीजर्स नहीं होते तो उनको जो ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर ग्राफ पे प्लॉट कर भी देते हैं तो उसे रीड करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो हम एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पाते। तो इस वजह से स्टूडेंट्स एक और मेथड जो है यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आता है, दैट इज अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है उसको सॉल्व करते हैं अलजेब्रा की हेल्प से, अलजेब्रिक मेथड की हेल्प से। तो जैसे यहाँ पर ये वैल्यू होगी, या फिर हम कह सकते हैं -2.20 इस तरह से। ठीक है, या फिर 4.7 इस तरह से। ठीक है, 4.76 इस तरह से। तो इस तरह से अगर कोई वैल्यूज है जिसे हम ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर पाते, और अगर कर पाते हैं तो उसको आप रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक अल्टरनेट मेथड यूज करते हैं लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करने के लिए, दैट इज अलजेब्रिक मेथड। और इसके अंदर भी स्टूडेंट्स हम फर्दर जो मेथड है वो पढ़ते हैं। तो जिसमें से हम फर्स्ट मेथड आज पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स इसे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस जो मेथड है इसे स्टार्ट करेंगे समझना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर इसका 7 साथ के साथ समझ लेते हैं और यहाँ से ये टॉपिक भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, ये दो इक्वेशंस गिवन है हमें, यानी पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है और हमें इसे सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे कि 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी एक इक्वेशन को उठा लो, अपनी मर्जी से हम कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को जो भी हमने चूज की है, तो हम फॉर एग्जांपल सेकंड इक्वेशन चूज करते हैं। तो लेट अस कंसीडर इक्वेशन 2। तो हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब हम इसमें इसे कैसे लिखेंगे, वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। जैसे कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y। ठीक है, इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। यहाँ मैंने x वेरिएबल को कैसे लिखा, इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट स्टेप किया। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन लेनी है और उसे उसमें से क्या करना है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख लेना है। आपकी इच्छा है, चाहे वो आप x की वैल्यू लो या y की वैल्यू लो। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टेप 2 करेंगे। स्टूडेंट्स स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो भी हमने वहां पर x की वैल्यू निकाली है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू मैं पुट करूंगी। x की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, 3 माइनस 2y। ठीक है, अब इसे यहाँ पे पुट किया तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y। ठीक है, हमने क्या किया, 7 को इस पूरी जो बाइनोमियल टर्म थी इसे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। देन -14 -15 वाई वाई सेम फैमिली के हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 29y और यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। देन स्टूडेंट्स ये 21 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसे जब माइनस करेंगे तो -19 आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई, 19/29। अब 19/29 y की वैल्यू आई है। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप है, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड कौन सी थी, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, विच इज 3 माइनस 2y। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर y के प्लेस पे क्या रखेंगे, 19/29। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 49/29, यानी x की वैल्यू क्या होगी, 49/29। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस मेथड से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। और कैसे मिला है, बाय अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रा की हेल्प से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया, यानी दोनों जो लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर था उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान मेथड है ये। तो हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों बोलते हैं, हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी हैव सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है किसी के प्लेस पे किसी और चीज को पुट करना। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। कैसे किया, बाय एक्सप्रेसिंग इट, इसे एक्सप्रेस करके, इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करके, जो कि हमारा क्या था, स्टेप नंबर 1 था। और ऐसा क्यों किया, टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हमने इस वैल्यू को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया है। और सब्स्टिट्यूट करने की वजह से, बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, this is known as substitution method। इस मेथड को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका टॉपिक जिसमें हमने क्या स्टडी किया है, अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड का जो फर्स्ट मेथड है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो इसी के बेस पे हम करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।